अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर में हैं। इंदौर में हमारे साथ हैं एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लगातार प्रभावशाली व्यक्तियों की प्रोफाइल बन रही है। उन प्रोफाइल के झांसे में लगातार जनता आती जा रही है। लंबे समय से इंदौर क्राइम ब्रांच इस विषय पे काम कर रही है। कैसे इनसे बचा जा सकता है और क्या गाइडलाइंस हैं, ये सभी चीज़ें हम राजेश दंडोतिया जी से आज जानेंगे। सर, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि चूँकि ये ठग होते हैं बेसिकली, जिसकी जो अच्छी प्रोफाइल होती है, उनके अच्छे फॉलोअर्स होते हैं और एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो पब्लिक फिगर होता है, तो उनकी फेक प्रोफाइल डिमांड करते हैं। कई लोग इसके झांसे में आ चुके हैं। इनफैक्ट मैं बता दूं, मेरी भी एक प्रोफाइल बनी थी इसमें ऑलरेडी, और उसमें फिर कई प्रोफाइल बनी थी जिसको कि लगभग 72 घंटे के अंदर बंद करा दिया जाता है, चूँकि उसकी एक कंप्लेंट की जाती है, उसको ब्लॉक करने के लिए लिखा जाता है, और लगभग बाय एंड लार्ज 48 से 72 घंटे में उसको सामान्यतः बंद हो जाती है, उसको ब्लॉक करा दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो ग्वालियर में, चूँकि जब मेरा से ट्रांसफ़र यहाँ इंदौर हुआ था, मेरी एक फेक प्रोफाइल बन गई थी, तो उसको बंद कराया, फिर दूसरी बन गई, उसको बंद कराया, फिर तीसरी बन गई, उसको बंद कराया, फिर चौथी बनी तो उसमें कई लोगों के साथ फ्रॉड किया। 11 लोगों के साथ उसके साथ उन्होंने फ्रॉड किया। किसी से पैसे मांगे कि ऐसा बन के कि मेरा एक फ्रेंड है जिसको, जो कि आर्मी में है, उसका ट्रांसफ़र हुआ है और उसके फर्नीचर बेच रहा है वो, तो मैंने अपनी प्रोफाइल पर फर्नीचर और हाउस होल्ड जो सामग्री होती है वो डली रहती है। रहता है कि इससे कांटेक्ट करके और इससे बातचीत करके आप इसमें और ये खरीद सकते हैं। और उसमें जब प्रोफाइल में व्यक्ति जाता है, देखता है बहुत चीप दामों में, सस्ते दामों में वो चीज़ें मिल रही होती, तो उसको लगता है कि एक हाँ, तो एक जो प्रोफाइल ठीक है, ये ऑफिसर है, वो बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से सही होगा, पर वो गलती कर जाते हैं। नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी। आसानी से और मुफ्त में इस जीवन में कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। तो मैं एक सबसे बड़ा क्लू दे रहा हूँ कि अगर किसी की प्रोफाइल पे इस तरह का कोई आता है, सबसे पहले तो ये मान के चलिए वो फेक है, क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर कोई प्रोफाइल का कोई व्यक्ति होगा तो अपनी प्रोफाइल से कभी ये नहीं बोले ट्रांसफर हो रहा है या तो उसका और इस तरह के काम नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, पहचानने का सबसे बड़ा मैं आइडिया आपको बता दूँ, जो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, आप उसके फॉलोअर्स देख लें। मेरे 1.5 लाख है इंस्टाग्राम पे, 1.5 लाख फेसबुक पे है, तो वो कितनी भी कोशिश करेगा, बट सर्टेनली वो दो तरीके से कर सकता है। या तो फेक प्रोफाइल बनाएगा, तब भी वो इतने फॉलोअर्स नहीं लेके आ पाएगा। और अगर वो मेरी प्रोफाइल को हैक कर लेगा, उसी शर्त में कर सकता है, तब भी लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। न केवल दूसरों को अवेयर करना, बल्कि स्वयं को भी जागरूक रखना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी का प्रोफाइल बनाया, कोई पैसा मांग रहा है, एक बड़ा मूल मंत्र है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिना वेरिफिकेशन के हमको कहीं भी किसी को भी नहीं देना है, चाहे वो कितना ही सीनियर ऑफिसर हो, चाहे वो कितने सीनियर पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आपके पिताजी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी माँ की प्रोफाइल से क्यों ना आया हो, चाहे आपके भाई की प्रोफाइल से क्यों ना हो, चाहे अपनी सिस्टर की प्रोफाइल से क्यों ना आया हो। अभी एक इंदौर क्राइम ब्रांच में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा मीडिया में था, जिसमें दुबई में बैठे हुए उसके भाई ने अपनी सिस्टर को यहाँ इंदौर में बैठे हुए मैसेज किया, दूसरी प्रोफाइल से एक फेक प्रोफाइल बनाई और मैसेज किया कि मैं परेशानी में हूँ और मेरा जो चूँकि वीज़ा ख़त्म हो रहा है, ऐसी स्थिति में मुझे जेल हो सकती है, इस ऑफिसर से बात कर लीजिए। और नंबर दिया गया, उस नंबर पर बात की तो उस महिला से लगभग 15 लाख रुपए उससे ले लिए कि हम इसको जेल नहीं जाने देंगे। द पॉइंट हियर इज दैट, फिर जब उसने अपने भाई को फ़ोन किया, पूछा तो भाई ने बोला कैसा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तब उसको पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं विक्टिम बनने के बाद, हम वेरिफिकेशन पहले क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों नहीं पहले अपने भाई को फ़ोन लगाएं, उसी नंबर पर फ़ोन लगाएं, क्यों ना उस प्रोफाइल को हम वेरीफाइड कर लें। अनफॉर्चुनेटली हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस ऐसा रहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग का हमने ऑर्डर दिया, नहीं आया तो हम वेरिफिकेशन करने जाते हैं। बट वाई नॉट एट द इनिशियल स्टेज, जब हम किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको वेरीफाइड करें। और आप जिसको, कई लोग अभी इस तरह के भी आए थे कि इन्फ्लुएंसर्स के भी फेक पेज बनकर और लोगों को टारगेट किया गया था। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लुएंसर अगर कोई है तो निश्चित रूप से उसके फॉलोअर्स होंगे, तो उसकी प्रोफाइल को बारीकी से चेक करें। बारीकी से चेक करने के बाद मूल मंत्र अपने जीवन का बना लें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, चाहे वो 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये, कितनी भी लिमिट हो, जब तक नहीं वेरीफाइड पूरी तरीके से नहीं कर लूँ, पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो जाऊँ, हमें अपना
माइंड को अप्लाई करना है, माइंड को अप्लाई करना है कि कोई भी सीनियर ऑफिसर, चाहे वो जेन के जो सीनियर ऑफिसर की बनी है, अभी इंदौर में भी कमिश्नर सर की बनी थी, अभी कई लोगों की जो रेवेन्यू कमिश्नर थे उनकी बनी थी, ग्वालियर में भी जैसे मेरी बन चुकी है, ऐसे कई लोगों की बनती है फेक प्रोफाइल। कभी भी जो इस तरह की जो प्रोफाइल के लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इस तरह के कभी भी ऐड नहीं करते हैं कि आप इसको खरीद लीजिए, ये मेरे फ्रेंड का ट्रांसफ़र हो गया है। तो आपको आपका माइंड अप्लाई करना होगा। अगर इस तरह के कहीं भी चीप और इस तरह के फ्री के अगर ऑफ़र दिए जा रहे हो, इस तरीके से प्रोफाइल से कोई दिया जा रहा है, इमीडिएटली आप वहाँ ठिठक जाएँ, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करें। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी का अर्थ ये है कि अगर मैं भी आपको मैसेज कर रहा हूँ तब भी आप जीरो ट्रस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुके हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो ऐसी स्थिति में आप मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक कि उसको वेरीफाई नहीं कर लें। सर, अगर किसी स्थिति में फ्रॉड का शिकार होते हैं तो सबसे पहले क्या करना है? तो जैसे ही अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, एट दैट मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर ए विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड, आप 1 मिनट भी ना कमाएं कि मैं रिपोर्ट करूं कि नहीं करूं। एक नंबर नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, इमीडिएटली इसमें रिपोर्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि जो पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है और आरोपी ने जो 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 फ्रॉडस्टर है उसने विड्रॉ ना किया हो दूसरे अकाउंट में, तो अगर वहीं ब्लॉक हो जाएगा वो, तो पैसा वापस मिलने के चांसेज होंगे। कई बार 1930 में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, नंबर नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, आप इस पर इमीडिएटली कंप्लेंट करें। सबसे पहले कोशिश करें, अवेयर रहें कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, पर अगर फ्रॉड हो जाता है तो स्मार्ट पर्सन बने, क्योंकि आप स्मार्टफोन चला रहे हैं। तो अगर फ्रॉड हो भी जाता है इवेंचुअली, तो तुरंत 1930 और जैसा कि मैंने जो एनसीआरपी का पोर्टल बताया उस पर इमीडिएटली कंप्लेंट करें। एक क्वेश्चन ये कि जब केस दर्ज होते हैं जो आरोपी हैं, तो कौन सी धाराओं में केस दर्ज होते हैं, अधिकतम सजाएं कितनी? देखिए, धोखाधड़ी की धारा में होता है, पहले मैं आपको बता, वो जो पुराना था उसमें तो 7 साल से कम की सज़ा थी। आईटी एक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो प्रोविजंस है, एक्ट में जाएंगे तो 10 साल है। और सबसे बड़ी बात है वीएनएस में इसको ऑर्गेनाइज क्राइम करार दे दिया गया, जिसमें कि 10 साल की सज़ा, सेशन ट्रायल मामले हैं। इसमें अगर आपने देखा होगा कि अभी इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा भी लगभग 2024 से लेकर अभी तक 150 से अधिक साइबर फ्रॉडस्टर को पकड़ा गया। इवन एंड म्यूल अकाउंट्स वाले भी है ना, उनको भी जमानत के लिए 4-6 महीने लग चुके हैं, जिनको मात्र 5 या 10 हज़ार रुपये में वो अकाउंट अपना प्रोवाइड कराते हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि उन अकाउंट्स का मिसयूज होगा, तो उनकी भी जमानतों में समय लगता है। तो निश्चित रूप से कानून काफ़ी कड़े हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे इम्पर्सनेशन है, आईटी एक्ट में भी 3 साल 5 साल, और कई आईटी एक्ट के जो प्रोविज़न है जिसमें साइबर टेररिज्म भी जिसमें, तो उसमें 10 साल तक की सज़ा है। तो कानून पर्याप्त है, ज़रूरत है हमें अपने माइंड को अप्लाई करने की, हमें ये सजग रहने की, और सजग रहने के लिए आपको स्वयं का माइंड अप्लाई करना होगा। कहीं भी फ्री, इजी, गिफ्ट, बोनस, कमीशन, अगर हाईएस्ट डिस्काउंट, इस तरह की अगर बातें आ रही हैं, कोई भी लुभावने ऑफर्स आ रहे हैं, आप ये मान के चलिए ये ट्रैप हो सकता है। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी के तहत एक एक चीज़ को वेरीफाई करें, उसके बाद आगे बढ़ें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।